Dear students, I hope you are quite well and energetic. Today we will study about keywords of chapter 2 microorganism friend and foe. तो microorganism, these are very tiny. Microorganism means very tiny. As a bacteria, viruses, algae as Chlamydomonas, Spirogyra, amoeba, paramecium, bread mold, penicillium, aspergillus. These are the microorganisms. Microorganism. Next है microorganism. Friend and foe. Friend means मित्र, foe means enemies, शत्रु. तो keywords of this chapter. First keywords algae. Algae शैवाल. Algae is a vast group of simple unicellular to multicellular plant-like organisms which are often present in aquatic habitat. एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास. तो एल्गी इसका एक वास्ट ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, सिंपल है, यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी इसमें है, एंड प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर ऑफन प्रेजेंट इन एक्वाटिक हैबिटेट. ये एक्वाटिक हैबिटेट जलीय वातावरण में प्रेजेंट रहते हैं एज क्लेमाइडोमोनास. सेकेंड एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक. A type of medicine that kills or stops the growth of disease causing microbes is called as antibiotics. Example streptomycin, tetracycline and erythromycin etc. तो एक प्रकार के मेडिसिन जो डिसीज़ काजिंग माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, इनको जो है उनको किल कर देती है या उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप कर देती है, रोक देती है, तो उसको जो है एंटीबायोटिक कहते हैं, प्रतिजैविक. एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन एट्सेट्रा. नेक्स्ट एंटीबॉडीज. व्हेन ए डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी, the body produces substances to fight the invader which are called antibodies. तो शरीर में जब कोई बाहरी तत्व बैक्टीरिया वगैरह एंट्री करता है, बैक्टीरिया वायरस कोई भी, तो शरीर के अंदर एक प्रतिरोधी क्षमता प्रोड्यूस होती है, सबस्टेंस बनता है टू फाइट द इन्वेडर. इन्वेडर मीन्स जिसको एंट्री करता है, जैसे माइक्रोब्स वगैरह है, ये सब इन्वेडर है, विच आर कॉल्ड एंटीबॉडीज़. तो इस प्रकार इसको जो है एंटीबॉडीज़ कहा जाता है. क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़. नेक्स्ट है बैक्टीरिया. वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स विच हैव सेल वॉल्स बट डोंट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस and other structures as lactobacillus and rhizobium bacteria. तो इस प्रकार से बैक्टीरिया जो कि एक सिंगल सेल्ड, वेरी स्मॉल है, सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर. क्या है? यूनिसेलुलर. विच हैव सेल वाल्स होती है, किंतु उसके अंदर कोई न्यूक्लियस, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है. तो ये जो है बैक्टीरिया हैं
इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड जीवाणु। देखिए इसमें बैक्टीरिया दिखाए गए हैं, ये स्पाइरल बैक्टीरिया एंड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। दिस इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। नेक्स्ट कैरियर, ए एनिमल और इंसेक्ट दैट ट्रांसमिट्स पैथोजेंस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड person to healthy one is called a carrier, as housefly, female anopheles, mosquitoes and female Aedes mosquito etc. तो एनिमल्स इंसेक्ट्स जो पैथोजेंस मीन्स डिसीज़ काजिंग माइक्रोब्स, इनको एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं, इनको कैरियर कहा जाता है। एज हाउस फ्लाई, फीमेल एनाफिलीज, मॉस्किटो। हाउस फ्लाई तो ये तो बहुत डिसीज़ को कैरियर करती है, जैसे कॉलरा वगैरह और सभी ये फूड को इन्फेक्टेड कर देती है। एंड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। एंड फीमेल एडीज मॉस्किटो ये डेंगू डिसीज़ को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिसीज़, जो संचारित रोग होते हैं, संक्रामक रोग हैं। द माइक्रोबियल डिसीज़ विच कैन बी स्प्रेड भी फैलती है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट एट्सेट्रा। तो इसमें जो इस प्रकार की डिसीज़ जो माइक्रोब्स द्वारा फैलती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाती है, किसके द्वारा? थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो इस प्रकार से ये जो डिसीज़ है कम्युनिकेबल डिसीज़ है, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़, संक्रामक रोग। एज कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम वगैरह ये भी वायरस द्वारा होता है। चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, कोरोना, जो आजकल कोविड-19 चल रहा है, ये कोरोना वायरस डिसीज़, कोविड की फुल फॉर्म है CO, कोरोना, BI वायरस एंड D डिसीज़ 19 इसलिए क्योंकि ये 19 में स्टार्ट हुई है। 19 में मतलब जो है दिसंबर में ये स्टार्ट हुई है, पहचानी गई है, इसलिए इसका नाम है कोविड-19। तो ये सभी जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ है। पैथोजेंस, डिसीज़ काजिंग माइक्रोनिज्म, जो भी डिसीज़ काजिंग माइक्रोनिज्म हैं, आर कॉल्ड पैथोजेंस। एज डिसीज़ काजिंग, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, दीज आर ऑल पैथोजेंस डिसीज़ काजिंग। तो ये जो है पैथोजेंस हैं। नेक्स्ट कीवर्ड्स, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, द मेथड इन विच शुगर प्रेजेंट इन द फूड इज कन्वर्टेड में चेंज हो जाती, बदल जाती है, कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन कहा जाता है किड वन, जो कि जिसके द्वारा फूड जो है वो एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये फर्मेंटेशन। नेक्स्ट फंजाई आर वास्ट ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। फंजाई में कवक, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना फूड जो है दूसरे डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं, सेप्रोफाइट्स हैं, एंड दस डोंट फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल ईस्ट माउल्ड्स, ब्रेड माउल्ड्स, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एट्सेट्रा। इनको जो है फंगस कहा जाता है, जैसे कि ये फंगस है, देखिए ब्रेड माउल्ड फफूंदी है ये, एंड पेनिसिलियम एस्परजिलस। तो इस प्रकार से ये फंगस हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, अपने फूड जो डिकेइंग मैटर से लेते हैं, सेप्रोफाइट्स हैं, मृतोपजीवी, तो ये फंगस।
इस प्रकार से। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन कर्ड कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, इट प्रोमोट्स कर्ड्स फॉर्मेशन। ये कर्ड्स फॉर्मेशन को जो है प्रोमोट्स करता है, प्रोमोट्स कर्ड फॉर्मेशन। जैसे कि देखेंगे ये कर्ड है, कर्ड जो है इसमें बहुत से बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो बहुत से बैक्टीरिया इसमें जो है और ये दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया जाता है तो ये बैक्टीरिया जो है वो दही जमने की प्रक्रिया को और बढ़ा देते हैं और ये कर्ड में प्रेजेंट रहते हैं। तो बैक्टीरिया कौन सा है? ये लैक्टोबैसिलस। दही जमाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया करता है ये फॉर्म? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल, जो इतने स्मॉल हैं, एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज, हम बिना माइक्रोस्कोप वगैरह के इसको जो नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवी। बहुत तिनी है इसलिए इनको नाम जो माइक्रो हैं, सो दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, हॉट प्लेस, कोल्ड प्लेस, सभी एक्वाटिक, डेजर्ट, सभी। एज वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड फ्यू एल्गी, ये एग्जाम्पल है इनके, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह। तो इस प्रकार से ये जो है सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। द सीरीज ऑफ प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स आर interconverted in the environment and in living organism including nitrogen fixation and decomposition। तो इसमें जो नाइट्रोजन साइकिल में तो नाइट्रोजन है ये अपने कंपाउंड्स में बदलती है और ऑर्गेनिज्म में इधर से उधर जो है पहुंचती है। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन साइकिल। Look here, नाइट्रोजन साइकिल। देखिए इसमें नाइट्रोजन अपटेक बाय द प्लांट्स, और ये इस प्रकार से एनिमल्स ईट प्लांट्स, वहाँ से फिर ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स वगैरह हैं, नाइट्रोजन वास्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन एंड डेथ, और इसके द्वारा जो है ये सभी प्लांट्स, एनिमल्स, उनकी नाइट्रोजन जो है वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में पहुंच जाती है और सॉइल से फिर ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक सर्कुलेशन है और इसी से जो है बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वायुमंडली, ये कन्वर्ट हो जाती है लाइटनिंग फिक्सिस नाइट्रोजन। ये जो लाइटनिंग होती है तड़ते उसके द्वारा जो फिक्स हो जाती है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ऐसे राइजोबियम, ये बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन साइकिल कन्वर्ट होती रहती है। नेक्स्ट है पास्चुराइजेशन। द प्रोसेस इन विच द मिल्क इज हीटेड to about 70 degree centigrade from 15 to 30 seconds, for 15 to 30 seconds, and then suddenly chilled and stored in is called pasteurization. It was discovered by Louis Pasteur. It prevents the growth of microbes in the milk. तो इस प्रकार से ये पास्चुराइजेशन जो है मिल्क को प्रिवेंट, सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसको पहले तो 70 डिग्री तक हीट करते हैं, फिर 15-30 सेकेंड तक, उसको बाद तुरंत ही उसको सडनली चिल्ड, ठंडा कर देते हैं, चिल्ड एंड स्टोर्ड इन द स्टोरेज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। इसकी डिस्कवरी जो है लुई पास्चर ने की थी, तो इसीलिए इसको ये उन्हीं के नाम पर इस प्रोसेस का नाम है पास्चुराइजेशन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन
into the usable compounds is called nitrogen fixation. It is done by the certain bacteria as rhizobium and blue green algae. इनके द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, कुछ जो लाइटनिंग द्वारा इसके भी द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. इट इज़ रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल्स. इसी में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है रहता है यहाँ इस नोड्यूल्स में. वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है उसके नाइट्रेट्स कंपाउंड्स वगैरह में, और इसको ये एब्जॉर्ब प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है. रहने के लिए इसको प्लेस मिलता है और उसके बदले में प्लांट को नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिलते हैं. सो इट इज़ ए सिम्बायोटिक लाइफ. नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन. द मेथड्स यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलिंग नष्ट होना ऑफ फूड को नष्ट होने से जो बचाता है, सड़ने से जो बचाता है, समझे, तो वो प्रोसेस जो है प्रिजर्वेशन है. फूड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. इट इज़ डन बाय साल्ट्स, एडिबल ऑयल्स एट्सेट्रा. जैसे कि बहुत से प्रिकल वगैरह, अचार वगैरह ये जो है प्रिजर्व करते हैं, तो वो उसमें साल्ट वगैरह या ऑयल डाल के, तो ये सुरक्षित बना रहता है. इस प्रकार से ये जो है सुरक्षित बना रहता है. नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर आल्सो कैटेगरीज्ड एज स्मॉल एनिमल्स आर कॉल्ड प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआस काज सीरियस डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया. तो प्रोटोजोआ जो है ये सिंगल सेल है और डिसीज़ भी इनके द्वारा डिसेंट्री है, मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवेक्स द्वारा होता है. नेक्स्ट है राइजोबियम, जैसा अभी पढ़ा तुमने. बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स एंड फिक्सेस एटमोस्फियर नाइट्रोजन इन द सॉइल इज कॉल्ड राइजोबियम. तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. नेक्स्ट वैक्सीन, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स दैट प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी अगेंस्ट ए डिसीज काजिंग माइक्रोब इज इन ए लिविंग बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीन. तो इस प्रकार के वैक्सीन जो कि वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं और उसको एंट्री कर दिया जाता है बॉडी में, तो एक क्षमता इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज़ वैक्सीन. BCG वगैरह टीके लगाए जाते हैं, ये सब वैक्सीन में. नेक्स्ट वायरसेस आर माइक्रोब्स विच रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. दे आर कंसिडर्ड इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है. डिसीज लाइक कोल्ड, फ्लू, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाई वायरसेस. तो इस प्रकार से ये जो है डिसीज ये बाहरी वातावरण में रहता है, डेड रहता है, और जैसे ही लिविंग सेल में पहुंचता है तुरंत ही मतलब जो है ये रिप्रोड्यूस करने लगता है. तो इस प्रकार से वायरस की ये डिसीज़ है. ये वायरस कोविड-19 कोरोना जो है इट इज़ आल्सो काज्ड बाय द वायरस. नेक्स्ट है ईस्ट आर सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स कैटेगरीज अंडर फंजाई. ये फंजाई है, फंगस है. दीज आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस वाइन, बियर एंड अदर बेवरेज. तो अदर बेवरेज वगैरह में इसमें जो इसका प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसको जो है. नेक्स्ट है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, बेस्ट ऑफ लक. तो इस प्रकार से हम जो है इसको देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा. थैंक यू.